तो जब अब एवरेज स्पीड के बाद मोशन चैप्टर में अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। ग्राफ को मोशन का रिप्रेजेंट हम कैसे ग्राफ पर करेंगे। तो इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में पहला टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी कि इस ग्राफ से हम पता कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फिर यूनिफॉर्म मोशन में है या नहीं है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये सब हम ग्राफ से के थ्रू पढ़ेंगे। तो पहला ग्राफ है इसमें ये वाला। अच्छा, सबसे पहले बात आपने जो 9th-10th में पढ़ा था कार्टेशियन प्लेन, जिसमें एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या बोलते थे, एक्स एक्सिस बोलते थे। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स एक्सिस की जगह हमने टाइम एक्सिस ली है। कौन सी एक्सिस है ये, टाइम एक्सिस ली है, ठीक है। और जो दूसरी वर्टिकल एक्सिस है वाई एक्सिस की जगह मैंने लिया डिस्टेंस एक्सिस। क्या समझ में आ रही बात, ठीक है। हम हमेशा देखते थे कि मान लीजिए कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पर पॉइंट पर हम गए तो पहले एक्स की वैल्यू होती थी, फिर यहाँ पर वाई की वैल्यू हुआ करती थी। समझ में आ रही बात। तो इसमें जो ग्राफ है, जो ग्राफ होता है वो ग्राफ ये लाइन होती है, ये वाली लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन है, जैसे ये वाली लाइन है, जैसे इधर ये वाली लाइन है और यहाँ पर ये वाली लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, ग्राफ, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के मोशन का ग्राफ है, ऑब्जेक्ट के मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कितने सेकंड में कितनी डिस्टेंस हमने कवर की है, यहाँ से हम पता कर सकते हैं। इस ग्राफ से कैसे पता कर सकते हैं ज़रा देख लेते हैं। जैसे पहली सेकंड में, इधर के बच्चों को ना दिखाया कर, कैसे भी इधर तो एडजस्ट हुआ हो जाया करो, ठीक है। पहली सेकंड में, क्योंकि मैं जहाँ उंगली रखूँगा फिर दिक्कत हो जाएगी, कहाँ उंगली रख रहा हूँ, यू कैन एडजस्ट हियर एंड देयर, ठीक है। पहली सेकंड में जैसे हम ग्राफ पे गए तो ग्राफ पे जाने के बाद हमने देखा ग्राफ कहाँ पर है, 4 पर है ना। दूसरी सेकंड में ग्राफ कहाँ पर है, तीसरी सेकंड में ग्राफ कहाँ पर है, चौथी सेकंड में ग्राफ कहाँ पर है, 4 पर। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट का हमने जब ऑब्जर्वेशन शुरू किया, ऑब्जर्वेशन में भी ग्राफ कहाँ पर है, 4 पर। ऑब्जर्वेशन शुरू किया था 0 सेकंड पर, तब भी ग्राफ 4 मीटर पर था। आगे जब चले सेकंड बीतती चलेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर ही खड़ा है। जब ऑब्जेक्ट कहीं किसी इनिशियल पॉइंट से या किसी रेफरेंस पॉइंट से 4 मीटर पर ही खड़ा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में है, रेस्ट में है। वेरी गुड। तो हम क्या देंगे, किसका ग्राफ है ये, रेस्ट का ग्राफ है। वेरी क्लियर। नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। जैसे हम पहली सेकंड में जाएंगे, यहाँ देखिए सब, ये पहली सेकंड है, पहली सेकंड से ग्राफ पे जाएंगे तो पहली सेकंड में कितना मीटर चल चुका है, 0 सेकंड में। तो यहाँ ग्राफ पे भी 0 पे है, ये ग्राफ भी 0 पर है, देखिए यहाँ मीटर भी 0 पर है और ये सेकंड भी 0 पर है। तो 0 सेकंड में 0 मीटर है, 1 सेकंड में कितना, 1 मीटर। अगली सेकंड जो होगी, अगली सेकंड में भी टोटल 2 मीटर चल गया, टोटल 2 है ना। तो मतलब अगली 1 सेकंड में 1 मीटर चला ना, अगली तीसरी सेकंड में भी 1 मीटर, अगली चौथी सेकंड में भी 1 मीटर, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन। वेरी गुड। हाँ, तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। क्या लिख देंगे यहाँ पे, यूनिफॉर्म। सबके समझ में आ रहा है मेरे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ, यहाँ ध्यान दीजिए। नेक्स्ट ग्राफ में ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक है। यू कैन राइट डाउन हियर ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल टाइम, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। जब भी मैं पेपर में दूंगा तो मैं तो ये बना दूंगा और फिर मैं पूछूंगा शो द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या पोजीशन है ऑब्जेक्ट की। तो आप वहाँ पे लिख दोगे यूनिफॉर्म मोशन लिख दोगे, तब भी मैं 1 नंबर दूंगा, आधा जितने का भी होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वाले ग्राफ में देखा 0 सेकंड यहाँ पर है, 0 सेकंड पे ग्राफ पे गए, ग्राफ तो ये रहा। तो ग्राफ यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6, कहाँ पर है, 6 मीटर पर है। अगली सेकंड में ऑब्जेक्ट कितने मीटर पर आ गया, 5 मीटर पर। अगली सेकंड में कहाँ गया, 4 मीटर पर। अगली सेकंड में कहाँ गया, 3 मीटर पर। अगली सेकंड में कहाँ गया, 2 मीटर पर। अगली सेकंड में आ गया 1 मीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट के पास आता जा रहा है। ये जो नापा जा रहा है रेफरेंस पॉइंट से तो नापा जा रहा है नज़दीक, यानी कि हर सेकंड में ऑब्जेक्ट 1 ही मीटर तो चल रहा है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इट इज ऑल्सो ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। रिटार्डेशन नहीं है, रिटार्डेशन का मतलब है घटती हुई वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या मतलब है, यहां तो फिक्स वेलोसिटी है, हर सेकंड में 1 मीटर चल रहा है ना। इधर हियर वेलोसिटी। अच्छा, इस ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे अभी हम पढ़ेंगे। अभी पहले आप ये जानिए कि ये ग्राफ जो है क्या शो कर रहा है, ठीक है।
ग्राफ से हम वेलोसिटी बता सकते हैं। हर एक सेकंड में 1 सेकंड कम क्या डिक्रीज हो रहा है? ये क्या डिक्रीज हो रहा है? क्या चीज है ये? तो डिक्रेंस डिस्टेंस अगर डिक्रीज हो रही है तो हमने कैसे कह देंगे वेलोसिटी कम हो रहा है? हाँ, डिस्टेंस कम होने का मतलब है कहीं रेफरेंस पॉइंट हमने माना हुआ उससे डिस्टेंस कम हो रही है। लेकिन अगर हर सेकंड में तो 1 मीटर ही चल के आ रहा है ना, बात समझ में आई? हर सेकंड में कितने मीटर चल के आ रहा है? तो 1 मीटर पर सेकंड ही तो हो गया वेलोसिटी। ये तो हमने ऐसे ही बता दिया वर्बली, लेकिन हम ग्राफ से वेलोसिटी या कौन सी चीज कैसे निकाल सकते हैं अभी आगे पढ़ेंगे हम। पहले ये देखिए, यहाँ देखिए, पहली सेकंड में ऑब्जेक्ट जो है कुछ आधा मीटर चला है, ठीक है। दूसरी सेकंड में ऑब्जेक्ट जो है आधा मीटर चल गया, नहीं आधा मीटर से ज़्यादा चल गया है। तीसरी सेकंड में ऑब्जेक्ट जो है ये कुछ मतलब अलग अलग चल रहा है। हर सेकंड में ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कितना? क्लियर? बात को ध्यान से सुनिए। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। डोंट राइट। क्या कर रहा है लड़का? देखिए, हम टाइम देते हैं भाई, क्योंकि अभी ये अलग नया बच्चा है ना, नया ही है। चलिए, बाकी बच्चे नहीं लिख रहे, इसका वाला इनको पता है ना, ये भी तो लिखेंगे। चलो आगे समझते हैं। अब सुनिए, ये जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ का एक स्लोप होता है और एक एरिया होता है। क्या होता है? स्लोप और एरिया। स्लोप और एरिया हम इस ग्राफ से ही पढ़ते हैं, इस वाले ग्राफ से। ध्यान से देखिएगा। स्लोप का मतलब ये होता है, अगर हम एक्स वाई एक्सिस की बात करें, वहाँ चले मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में स्लोप ऑफ द लाइन का मतलब ये हुआ करता था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लाइन ने जितना एंगल बना रखा है उसको स्लोप ऑफ द ग्राफ कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर भी हमारी एक्स एक्सिस कौन सी है बच्चों? यही है ना, हॉरिजॉन्टली तो होती है। तो इसी एक्स एक्सिस से ये जो एंगल बनाया जाता है उसे कहते हैं थीटा। ठीक है, ये जो होता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। ये क्या है? परपेंडिकुलर। क्या? परपेंडिकुलर। और ये बेस होता है। तो जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, ध्यान से सुनिएगा, स्लोप ऑफ ग्राफ इक्वल टू क्या कहते हैं? टेन थीटा। क्या? टेन थीटा। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, टेन थीटा का मतलब ये होता है, अभी आपके कोर्स में नहीं है 9th में, लेकिन टेन थीटा का एक मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, कौन सा ट्रायंगल? यहाँ क्लियर है ना सब? यहाँ क्लियर है? यहाँ क्लियर है? ठीक है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस है, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूस है। हाँ ठीक है, चिल्लाइए मत। ठीक है, ध्यान सुनिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं हमारी, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस। जब इन तीनों साइडों का आपस में रेशियो निकाला जाता है, उन रेशियो को अलग अलग नाम दे दिया गया है। उसी को साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक कहा गया। 6 क्यों है ये? ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक रेशियो बन गया, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर 2 रेशियो बन गया। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस एक बन गया, हाइपोटेन्यूस और ये बन गया। कितने हो गए? 4। अब उसके बाद परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर 6। तो इन्हीं को साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक कहा गया। लेकिन हमें जरूरत है 9th क्लास में ओनली टेन थीटा की। तो टेन थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। हियर इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर क्या है? ये रहा मेरे बच्चों, ये जो परपेंडिकुलर है सामने वाली साइड के बराबर ही तो होगा। सामने वाली साइड है क्या यहाँ पे? अरे इसको बोलो क्या है ये? डिस्टेंस। और बेस क्या है? टाइम। देन ये फॉर्मूला किसका है? स्पीड का। तो हम एक फाइनल स्टेटमेंट देंगे, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? स्पीड देता है। तो वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड स्पीड आल्सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, कैसे? अगर मैं इसको 4/4 कर दूं तो क्या आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, नहीं आ जाएगा?
वही थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था वहाँ खड़े होकर। बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब बात आती है कि इसका एरिया क्या देता है। एरिया इसका कुछ नहीं देता। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा तो हाफ बेस इंटू हाइट होगा। तो बेस क्या है यहाँ पर? टाइम। टाइम हाइट क्या है? डिस्टेंस। तो टाइम इंटू डिस्टेंस कुछ भी नहीं होता है। इस वजह से एरिया ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ डज नॉट गिव एनीथिंग, कुछ भी नहीं देता वो। आ रही बात समझ में? अब आगे